बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एंटरप्रेन्योर का हमारा सेकंड लेक्चर है और इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक असाइनमेंट मिला है बेस्ड ऑन केस स्टडी। ठीक है, तो अच्छा वो केस स्टडी भी मैं ड्राइव लिंक में अपलोड कर दूंगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई आउटसाइडर वीडियो देख रहा है तो वो केस स्टडी पढ़ सकता है। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छी क्लियर समझ आएँ। पहले तो आपके पास है आइडेंटिफाइंग द नीड। जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या उसकी ज़रूरत है मार्केट में, यानी हम एनालाइज करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, क्या चाहता है, वो किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लिंक करें उस केस स्टडी के साथ, तो जो बर्गर ब्लास्ट जो कंपनी है उन्होंने देखा कि हमारी जो सेल है वो डिक्लाइन हो रही है, यानी लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स दी हेल्थी ईटिंग लाइफस्टाइल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ये रिकॉग्नाइज़ किया कि जो आपके पास जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो आपके पास जैसे कि 25 to 45 एज के दरमियान जो लोग हैं, वो कंसीडर कर रहे हैं कि अब वो फास्ट फूड ना खाएं। ठीक है, बेसिकली वो आप फ्रेश आइटम्स जो होते हैं आपके पास, जो हेल्दी आइटम्स होते हैं, उनकी तरफ क्या हो रहा है, उनका वो डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि लोग की नीड क्या है। उसके बाद आइडिया स्क्रीन में वही देखते हैं कि किस तरह हम क्या ऐसा करें कि जो हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल बढ़े, वो पॉलिश हो, और मतलब इसमें ये इसको समझ लें कि हम डिफरेंट आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और उनमें से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो यही बर्गर ब्लास्ट कंपनी जो थी, उन्होंने यही काम किया कि उन्होंने एवेल्यूएट किया। ठीक है, कि हम किस तरह अपने मेन्यू, जो रेस्टोरेंट जो था वो अपने मेन्यू में क्या फ्रेश आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं। उन्होंने सैलेड किया, उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें की, सब मेंशन है उसमें, प्रोटीन्स वगैरह ऐड किए। ठीक है, यानी प्रोटीन बेस्ड फूड उन्होंने अपने फास्ट फूड के साथ एक्यूमुलेट किए। ठीक है, तो ये उन्होंने आइडिया स्क्रीनिंग की। कॉन्सेप्चुलाइजिंग द प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट कैसी होगी, किस तरह लॉन्च होगी, मतलब किस तरह दिखनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं कि किस तरह वो काम कर, यानी एक तरीके से एक डिज़ाइन करना है, स्केच बनाना है कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, मैं उसका लिंक करूँ केस स्टडी के साथ। उन्होंने एक नई टैगलाइन इंट्रोड्यूस की फिट लाइफ के नाम से, यानी अपने उसी एग्जिस्टिंग स्टोर में एक नया उन्होंने एक सेटअप बनाया फिट लाइफ। उसमें सारे ये जो हेल्दी फ्रेश आइटम्स होते हैं उन सबको उन्होंने ऐड किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्चुलाइज किया अपने आइटम्स को, प्रोडक्ट को। वैलिडेटिंग द प्रोडक्ट में हम एक तरीके से मार्केट एनालाइज करते हैं कि जो टैगलाइन मैंने बनाई है फिट लाइफ के नाम से, क्या वो चलेगी, क्या वो काम की है। मतलब एक तरह से कस्टमर फीडबैक लेना कि सर हमने ये प्रोडक्ट किया, आप बताएं, ये आइडिया है हमारा, अभी हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ हमने अभी कुछ चीज़ें डाली नहीं है, सिर्फ हम डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या ये इसकी वर्थ होगी। ठीक है, तो एक परस्यूट करना, एक तरह से देखना, लोगों को इसमें इंगेज करना कि क्या वाकई ये ऑन गोइंग रहेगा या नहीं, सही है, यानी मतलब मार्केट में चलेगा ही नहीं, ये देखना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, वैलिडेट करना, यानी चेक करना, यहाँ लिखा चेक इफ़ द आइडिया इज़ गुड और नॉट। सही, तो अब बर्गर ब्लास्ट ने भी ये काम किया। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट को एनालाइज किया, फीडबैक लिए। सही है। अच्छा, कॉन्सेप्चुलाइज में उन्होंने क्या किया, फिट लाइफ मैंने बताया कि उन्होंने नई टैगलाइन इंक्लूड की। बिल्डिंग द प्रोडक्ट रोड मैप, अब रोड मैप बनाना कि कहाँ कहाँ प्रोडक्ट लॉन्च होगी, कैसे होगी, क्या हम प्रमोशन यूज़ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी यूज़ की, कंपेन्स चलाई। तो और उन्होंने अपने जो स्टोर्स में जो अपनी जो एग्जिस्टिंग लोकेशन थी वहाँ पर प्रोडक्ट को लॉन्च करने का प्लान बनाया। और हाई ट्रैफिक एरिया जैसे फिटनेस हो, ऑफिस मेंशन है वहाँ पर, सब ऑफिस पार्क, सब जहाँ जहाँ उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी उन सब की उन्होंने हायरार्की बनाई। ठीक है, ये हो गया। तो बिल्डिंग रोड मैप में, अच्छा अभी तक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई है,
उन्होंने एक रोड मैप बनाया कि किस तरह प्रोडक्ट लॉन्च होगी, कहाँ कहाँ होगी, यानी एक तरह से प्लान किया। सही है, तो ये आ गया डेवलपिंग मिनिमम वेबल प्रोडक्ट। इसमें हम करते हैं कि शुरू में एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए, इसमें बेसिकली ये आपका कहलाता है कि एक तरह से आप ये समझ लें कि प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग में ये होता है कि हम टेस्ट करते हैं मार्केट को ना, कि जो हम जैसे पता अब मुझे तो नुकसान पे तो अपनी चीज़ें नहीं बेचनी कि अब जैसे पता मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं चाहूँगा ये सेल हो। अब मैंने शुरू में बहुत सारी प्रोडक्ट बना दी और हर जगह लॉन्च कर, पता चला वो प्रोडक्ट चली नहीं, तो हम क्या करते हैं शुरू में सेलेक्टेड ग्रुप्स में उसको डिवाइड करते हैं, यानी इसको लॉन्च करते हैं। तो उन्होंने भी ये किया कि सबसे पहले तो कि उन्होंने फिक्स किया कि इन एग्जिस्टिंग लोकेशन में पहले हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे ताकि मार्केट को हम टेस्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं डेवलपिंग और ये टेस्टिंग मैंने ज़रा कंबाइन करती बात। एक ये डेवलप में हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, वेबल का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट जो कि वर्केबल हो। सही है, तो मिनिमम का मतलब कि शुरू में टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं कि बेसिक वर्जन बनाते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑफ प्रोडक्ट विद एसेंशियल फीचर्स। सही है, यानी प्रोडक्ट बनाना एक तो क्वांटिटी को कंसर्न रखना कि क्वांटिटी आप कम हो। सही है, और ज़्यादा क्वांटिटी ना हो ताकि अगर फॉर एग्जांपल अगर सेल डिक्लाइन भी होती तब भी इतना नुकसान ना हो। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। टेस्ट का मतलब है कि आप हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं एरियाज़ में, डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आता है ऑन गोइंग आइट्रेशन। ऑन गोइंग आइट्रेशन में होता है कि अब जाहिर सी बात है अब मार्केट को टेस्ट हमने करना है तो फीडबैक मिलते हैं हमें, तो हमने क्या किया स्मॉल ग्रुप्स में पहले तो प्रोडक्ट को लॉन्च किया ताकि फीडबैक ले सकें। तो ये बेसिकली जो प्रीवियस स्टेज है उसके साथ लिंक हुआ है कि अब हम क्या करते हैं कि लोगों के फीडबैक देखते हैं ताकि हम अपने मेन्यूज़ को इम्प्रूव करें। तो बर्गर ब्लास्ट में ये किया कि सबसे पहले तो जो अपनी प्रोडक्ट है उन्होंने वो उसका सॉफ्ट लॉन्च किया। क्या किया, सॉफ्ट लॉन्च किया ताकि रियल इंसाइट मिल सके, रियल वर्ल्ड इंसाइट मिल सके, कि लोगों की हमें एडवाइजेस मिल सकें, फीडबैक मिल सकें किस तरह इसको इम्प्रूव करना है ताकि फिर प्रोडक्ट को रेडीली लॉन्च किया जा सके। ठीक है, तो ये होता है आपके पास क्या स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और मैंने इसको कोशिश की कि लिंक कर सकूं जो हमें केस स्टडी मिली हुई है उसके साथ। अब इसमें एक और हमें काम मिला हुआ है कि हमें 7 पीस ऑफ मार्केटिंग भी अप्लाई करना है। 7 पीस ऑफ, अच्छा ये मार्केटिंग सेगमेंटेशन वगैरह होती हैं। अच्छा, सेगमेंटेशन भी अप्लाई हो रही है। तो उन्होंने क्या किया बर्गर प्लस ने, लोगों के बिहेवियर को एनालाइज किया। ठीक है, यानी इसमें साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन और बिहेवियरल सेगमेंटेशन दोनों अप्लाई हुए हैं। क्योंकि देखा कि लोगों के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, लोग अब ज़्यादा कंसिडर करेंगे फ्रेश इनको फूड मिले। फास्ट फूड से क्या हो रहे हैं, वो अब डाइवर्ट होते हुए फ्रेश मील की तरफ जा रहे हैं। सही, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या फिट लाइफ, इन्होंने देखें एक तरीके से उन्होंने क्या किया, बिहेवियर को देखा उन्होंने लोगों के कि अगर फिट लाइफ अगर मैं ये टैगलाइन यूज़ करूँगा तो लोग ज़्यादा इस पर क्या होंगे, इसको अपील करेंगे। तो ये इसमें सेगमेंटेशन, अगर हम चाहें तो सेगमेंटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स में ये 7 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगी वो आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैलेड वगैरह इसमें ऐड किए। ठीक है, प्राइस कन्वीनियंट रखी। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो प्राइस रखी उसकी वो भी ऐसी रखी ताकि वो प्रीमियम भी लगे और क्या हो उसकी जो क्वालिटी वो भी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि बहुत सस्ती बना दूँ, पता चला या तो बहुत सस्ती, पता नहीं क्या क्वालिटी हो। नहीं, क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है और साथ साथ प्राइस को भी एडजस्ट रखना है ताकि ऐसा ना हो कि बहुत हाई प्राइस कर दूँ लोग परचेज ही नहीं करें। प्लेस, ऐसी प्लेस में भैया आ जाएगा कि कहाँ के आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है। उन्होंने अपने स्टैंड अलोन आउटलेट्स में और हाई ट्रैफिक एरियाज में लॉन्च किया विद मार्केटिंग प्रमोशन में आ जाएगा। उन्होंने प्रमोशन किस तरह करनी है, एडवर्टाइजमेंट चलाना है। पीपल ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पीपल में हम समझते हैं कि वो लोग जिसके लिए प्रोडक्ट बनाएगी, नहीं, इसमें वो स्टाफ आ जाता है जो, यानी स्टाफ को ट्रेन करना, यानी वो लोग जो आपकी सर्विस में इन्वॉल्व हैं, जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ये वो लोग आ जाते हैं इसमें। प्रोसेस ऑफ सर्विस में क्या आ जाएगा, प्रोसेस सर्विस वो एक्टिविटीज़ जो आपकी इंक्लूड हुई है प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। ठीक है, तो मतलब क्या डिलीवरी टाइम होगा, किस तरह लॉन्च होगी, ये सब चीज़ें इसमें प्रोसेस ऑफ सर्विस में आ जाएंगी। सही है, तो अब जैसे कि उन्होंने प्रोसेस सर्विस क्या रखा कि आपके पास एफिशिएंट ऑर्डर्स होने चाहिए, मतलब ऑर्डर की प्लेसमेंट टाइमली हो, सही से डिलीवर हों प्रोडक्ट्स। सही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है,
ताकि इंगेज कर सके कस्टमर को, वहाँ वो आए इस तरफ। तो इसमें सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और पीपल में क्या उन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेन किया अबाउट हेल्थ बेनिफिट मेन्यूज़, ठीक है, ताकि लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएँ, ठीक है। फिजिकल एविडेंस क्या होता है? फिजिकल एविडेंस में ये होता है कि आप ये देखते हो कि जो आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, जैसे कि उसमें क्या हुआ, इन्होंने हेल्थ फोकस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, तो क्या वो वर्केबल है, क्या मतलब ये डिपेंड करता है कि क्या रिव्यूज़ मिल रहे हैं आपको, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्या रिव्यूज़ है, क्या इंटीरियर रखा आपने, जैसे कि आप डिपार्टमेंट उन्होंने सेक्शंस बनाए थे बेसिकली फिट लाइफ के, तो वो आपका फिजिकल एविडेंस में आ जाएगा कि हाँ कि काम हो रहा है सही। इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। फिजिकल एविडेंस में ये चीज़ें कवर होती हैं कि एक तरीके से पोटेंशियल फीचर्स उसमें आपने क्या क्या रखे, आपने एक अलग से डिपार्टमेंट बना लिया, ठीक है। तो मैं लिंक भी कर रहा हूँ उस केस स्टडी के साथ कि आपने फिट लाइफ के सेक्शन बनाए अपने एग्जिस्टिंग स्टोर्स में, ठीक है, टू क्रिएट अ हेल्थ फोकस एटमॉस्फेयर टू रेनफोर्स दी आइडेंटिटी। रेनफोर्स का मतलब कि ताकि इनकी आइडेंटिटी स्ट्रांग हो, ठीक है। पीपल मैंने बता दिया। प्रोसेस और सर्विस में आपके पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, तो जो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे कि आपने ऑर्डर की सर्विस डाल दी है, आपने एक चीज़ इंक्लूड की है कि हम क्विक सर्विस कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें करना जिससे आपके जो कस्टमर्स हैं वो उस पर आएँ, उसको प्रोडक्ट को लेने में मतलब उनको एक तरह से गैदर करना, ठीक है, ताकि उनको इंगेज करना कि हाँ यार ये प्रोडक्ट हमें लेनी चाहिए। तो इस सर्विस में ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ स्टेज होता है प्रोसेस सर्विस का। यानी अगर आपकी सर्विस सही नहीं होगी तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है फीडबैक भी ख़राब होगा, फिर और एट दी एंड वही आपकी सेल जो है वो उससे इफेक्ट होगी, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हमने शायद केस स्टडी अपनी पूरी डिस्कस कर ली है, तो अब मेरे ख्याल में असाइनमेंट भी इंशाल्लाह सही से हो जाएगा, कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।